श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ये हिंदू पंचांग के आधार पर भादो मास के महीने में आता है। यह त्यौहार विष्णु भगवान की पूजा और भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त उपवास रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु को अनंत सूत्र बांधा जाता है जिससे सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अनंत सूत्र कपड़े या रेशम का बना होता है। इसमें 14 गांठें लगी होती हैं। आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक और तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। उसके परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की उनको बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर फिर से विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी पूजा की विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पूजा स्थल पर एक कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश पर भगवान विष्णु की तस्वीर लगाएं। एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बनाएं। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इस सूत्र को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें। अनंत संसार महासमुद्रे मगरम संभ्युधरम वासुदेव, इस प्रकार भगवान की अर्चना करें। अनंत रूपे विनियोजयस्व हरानंत सूत्राय नमो नमस्ते मंत्र का जाप करें। इसके बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। माना जाता है कि इस सूत्र को धारण करने से सभी संकटों का नाश होता है। ओम श्री कृष्णाय नमः।